साइड मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद। ले जनाब तैयारी पकड़े, हाफ़िज़ जी की जो भूख है वो डल गई है और इस भूख के अंदर इस मर्तबा कुछ ज्यादा दमखम भीड़ नजर आ रहा है और ये भूख कुछ काम दिखाती हुई नजर आ रही है। वैसे भी रमजान है, रमजान के अंदर तो हाफ़िज़ जी की दुआओं के अंदर असर भी ज्यादा होता है और भूखों के अंदर भी असर और ताकत ज्यादा हो जाता है, दमखम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे जो शयातीन हैं वो पाबंद सलासन है, बंद है, बेचारे कैद हैं और कैद में होने की वजह से जो अपनी शैतानी कुव्वतें हैं उनको शायद कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। लिहाजा हाफ़िज़ साहब का मैदान में आना और हाफ़िज़ साहब की भूख का काम दिखाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है और खास तौर पर रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे के आगाज होते ही ये एक इस बात का इशारा है कि जनाब जो है ना बात वो कुछ अब फाइनल स्टेजेस की तरफ जाती हुई नजर आ रही है और फाइनल बैटल का आगाज होने जा रहा है। कैसे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का अगर आपको जवाब तलाश करना है तो उससे पहले आपको 25 मार्च की 1 तारीख को जहन के अंदर बिठाना होगा। आपको जहन के अंदर इस बात का अंदाजा रखना होगा कि ना 25 दिसंबर को पाकिस्तान में शायर दस्तूर पर सफेद पत्थरों से बनी हुई एक इमारत के अंदर एक ऐसा मामला जेर गौर आने जा रहा है जो काजी साहब की भूख की ताकत को या तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देगा या उन शयातीन के हवाले से जो इस वक्त पाबंदे सलासल हैं उनकी ताकत को भी 100 गुना कर सकता है। लिहाजा ये जो खिंचातानी हो रही है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल होती चली जा रही है और इस मामले का ताल्लुक चूंकि 25 मार्च से है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है और मेरे रेगुलर व्यूअर्स को अगर मेरे आज सुबह का वीलॉग याद हो तो इसके अंदर मैंने उनको एक इशारा दिया था और मैंने उनको ये बात से बावर कराने की कोशिश की थी कि कुछ चीजें डेवलप हो रही हैं अदालती महाज के साथ साथ आईनी महाज के ऊपर भी, यानी पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अभी अभी खबर आई है और ये खबर इस हवाले से अहमियत की हामिल है क्योंकि वो मामला जो एक तवील अरसे से रुका हुआ था वो अब किसी तरफ लगने का इम्कान है और मामला है फौजी अदालतों का और फौजी अदालतों में जारी मुकदमात का, जिसमें 9 मई में मुलव्वस 362 लोग इस वक्त जो है वो इदारे के कब्जे में हैं, उनके पास मौजूद है, हिफाजत से उनको रखा हुआ है और उनके जो ट्रायल्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किसी के मुकम्मल हो चुके हैं, किसी की कार्रवाई जारी है, कोई मुकम्मल होने के करीब है। इस हवाले से जो एक अपील थी, इंट्रा कोर्ट अपील्स, फौजी अदालतों को कालदम करार देने के हवाले से उनको फिक्स कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में जजेस कमेटी ने आज इस हवाले से एक अहम फैसला किया है। एक 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है जो 25 मार्च से फौजी अदालतों के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत करेगा। इस बेंच की फॉर्मेशन भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। ये बेंच जो है उसको हेड करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। उनके साथ साथ इस बेंच में शामिल हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा और जस्टिस इरफान सआदत खान साहब। ये 6 रुकनी बेंच है और ये 25 मार्च से अपीलों की समाअत करेगा। इसकी अहमियत किस वजह से ज्यादा है कि एक दरखास्त रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको अप्रोच किया जा रहा था और जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की तरफ से भी 20 मार्च को अर्ली हेयरिंग के लिए एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू दायर की गई थी और इसमें जो है वो इस्तदा की गई थी कि जनाब ये जो अपीलें हैं अगर इनको खारिज कर दिया गया तो शहरियों को बिला जवाज कई महीनों तक फौजी हिरासत में रहना पड़ेगा। लिहाजा तरजीही बुनियादों पर 25 मार्च तक केस की समाअत की जाए क्योंकि शहरियों के मुसलसल फौजी हिरासत में रहने से नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा उन दरखास्त गुजारों में से एक हैं जिन्होंने गुज़िश्ता साल 9 मई को पुरतशद्दुद मुजाहरों के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए शहरियों के फौजी ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था और उसके बाद एक बेंच बना था और उस बेंच ने फिर जिसको बाद में जिसको हेड किया था जनाब जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने, उन्होंने फौजी अदालतों को काला दम करार दे दिया था और 9 मई के मुल्ज़मान के जो केसेस हैं उनको सिविल अदालतों में रेफर करने का उन्होंने फैसला दिया था। अब ये सिचुएशन जरा हो गई है गंभीर इस वजह से हो गई है कि ये बात तो तय है और कि अभी जो रिसेंटली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है उसमें भी इस बात को या इस अज़म का अदा किया गया है कि 9 मई के मुलव्वस मुल्ज़मान के साथ किसी तरह की कोई रू रियायत नहीं की जाएगी और हालिया दिनों के अंदर कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई है जहां पर 9 मई के में वाकयात में मुलव्वस अफराद जिसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शेख रशीद समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली
बाज़ सरकर्दा शख्सियात हैं उनको जो है वो अदम सबूत की बुनियाद पर या कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर मुसलसल इनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो खारिज किए जाते रहे हैं। अभी रिसेंटली 4 मुकदमात इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जो है वो खारिज किए गए हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी 3 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे थे जमाल खान मंदोखेल साहब, उनके अदालत ने भी अब 9 मई के वाकयात में मुलविस 5 मुल्ज़मान को जमानत के ऊपर रिहा किया। ये एक ऐसे जेस्चर्स थे जिनको जो है ना एक अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा था, नापसंदीदगी का इजहार था और उसके साथ साथ इस बात का भी जो है वो जोर दिया जा रहा था पॉलिटिकल लीडरशिप को कि जनाब आप सामने आकर जो है इन चीजों को डिफेंड करें और अगर कोई ऐसी हैंकी फैंकी हो जाती है तो अगर उसके लिए कानून में अगर तब्दीली भी लाना पड़े तो कानून में तब्दीली लाई जाए और आर्मी एक्ट के अंदर भी अगर इसमें तरमीम करनी पड़े तो तरमीम करनी पड़े। इनसाइट देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स इस बात से बखूबी आगाह हैं कि जैसे ही इस हुकूमत ने चार्ज लिया था तो उसके बाद पहली मुलाकात का ही मैंने जो अहवाल आपकी खिदमत में शेयर किया था उसमें आपको ये बात बताई थी कि ये खबर उस वक्त भी गर्म थी कि आर्मी एक्ट में किसी भी तरीके से तब्दीली के लिए गो हेड दे दिया गया। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अटॉर्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब को भी इस हवाले से लूप में लिया गया है और वजारत कानून में जो अहम तरीन लोग हैं, सेक्रेटरी लॉ हैं या दीगर जो भी उनकी टीम है, उसको भी ये हिदायत कर दी गई थी कि जनाब आपने मुकम्मल तौर पर ताउन करना है। और फिर कुछ नकात थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना 5 रुकनी बेंच के फैसले को अपहेल्ड रखती है, उसको बरकरार रखती है और सिविलियंस के फौजी ट्रायल का जो फैसला है उसको काला दम ही रखती है और ये अपनी इस बात पर कायम रहती है कि जनाब सिविलियंस के मुकदमात सिविलियन अदालतों में ही चलने चाहिए, क्योंकि कानून के अंदर आर्मी एक्ट के कानून में इस बात की गुंजाइश नहीं है, तो फिर आर्मी एक्ट में इस बात की गुंजाइश को पैदा किया जाएगा, उसके लिए जो कानूनी जवाब है वो फराहम किया जाएगा और फिर ये मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर कन्विंस्ड है कि वो तमाम लोग जिन्होंने शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है, वो तमाम लोग जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया है, वो तमाम लोग जिन्होंने कोर कमांडर की पतलूनें लहराई हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने कोर कमांडर का घर जलाया है या इस तरह की दीगर हरकतों के अंदर वो मुलव्वस रहे हैं, उनके साथ किसी तरह की रू रियायत नहीं की जाएगी। और शायद यही वजह है कि इस फैसले का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होगा। अब आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि एक बाज़ाब्ता तौर पर कैंपेन का आगाज होगा, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर मोनोपोली रखती है। इस बात को तस्लीम करने में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया डोमिनेंस के एतबार से नंबर 1 है और वो छोटी से छोटी और मामूली से मामूली चीजों को भी इस हद तक बढ़ा चढ़ाकर एक हाइप क्रिएट कर सकती है जिसकी इंतहा कोई नहीं, और वो ऑड्स में से भी अपने लिए कुछ फायदे हासिल कर सकती है। लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ जो कैंपेन या मुमकिन तौर पर यह खबर जैसे ही और ज्यादा सर्कुलेट होगी, आप जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर एक नए हमले का आगाज होते देखेंगे और उसके लिए कुछ जवाब ऑलरेडी ही सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है। फौजी अदालतों के मामले को लेकर जिस तरीके से चीजों को अब उछाला जाएगा उसमें सबसे ज्यादा अटैक किया जाएगा जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर, और इस हवाले से इमरान खान साहब से मिलने वाले लोगों ने कुछ उनकी तरफ से जो पैगामात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम्स को दिए हैं। वही न्यूज़ के ऊपर एक खबर मैंने देखी थी और उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जनाब इमरान खान साहब ने एक कोई पैगाम दिया है, कोई खुसूसी पैगाम दिया है इमरान खान साहब ने, और उसमें उन्होंने इस पैगामात में इस बात का जिक्र किया है कि जनाब आप जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से सख्त तरीन मौक़िफ़ क्यों इख्तियार नहीं कर रहे। बहुत सारी जगहों पर और सोशल मीडिया पर इस हवाले से चीज़ें गर्म हैं और कुछ सवाल इस हवाले से पूछे गए हैं। अमूमी तौर पर बात पूछी जाती है कि बल्ला किसने छीदा, काजी ने, लेवल प्लेइंग किसने नहीं दी, काजी ने, ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरओ किसने बहाल किया, काजी ने, नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली किसने ख़त्म की, काजी ने, मखसूस नशिस्तें किसकी वजह से नहीं मिली, काजी की वजह से नहीं मिली, काजी फाइज ईसा की वजह से वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ निशानों पर जो है वो जीते थे वो एक जो है अपना ग्रुप क्यों नहीं बना सके। कहते हैं आप जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने गर्ज के उनका ये मानना है कि हर एक मामला जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश है
उसके ताने बाने जाकर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से मिलते हैं। और अब अगर 9 मई के एतबार से कोई भी फैसला आता है और फैसला इन केस अगर अगेंस्ट ऑफ द विल ऑफ इमरान खान आता है और फौजी अदालतों में होने वाले ट्रायल को लिजिटिमेसी मिल जाती है, उस ट्रायल को विद द राइट ऑफ अपील दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाता है, तो इसको भी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पेटे ही डाला जाएगा। और उसके लिए यकीनी तौर पर यह जवाब है कि जनाब हमने इतनी दरखास्तें दायर की हैं, काजी साहब साडी गाली नहीं सुन दे, हमने इतने मुकदमात फाइल किए हैं, काजी साहब साडी गाली नहीं सुन दे, हमने इतना कुछ किया है, काजी साहब हमारे किसी मामलात पर जो है वो कोई नोटिस नहीं ले रहे। तो इसके नतीजे में अदालतों के ऊपर इस 25 मार्च से होने वाली समाअत से पहले ही एक एडिशनल बर्डन को क्रिएट कर दिया जाएगा और अदालती माहौल को इस हद तक नाकाबिले एतबार करार दे दिया जाएगा, उसको इस हद तक जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड करार दे दिया जाएगा, जिससे इस बात का तासुर मिलेगा कि जनाब इस अदालत से फौजी अदालतों के खिलाफ किसी तरह का कोई फैसला नहीं आ सकता। और फिर इस चीज को लेकर इमरान खान साहब अपने बयानिए को एक मर्तबा फिर इस बात पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि हम जो है ताले आजमाओं का मुकाबला कर रहे हैं, हम जो है वो कुफ्र की ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं, हम उन तमाम लोगों का मुकाबला कर रहे हैं जो अवाम की राय को, अवाम के जज्बात को या अवाम की ताकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर यही बयानिया इमरान खान साहब या उनकी जमात लेकर आगे चलेगी, जिसका इजहार असद कैसर साहब ने जियो के टॉक शो के अंदर हमद मीर साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था। उन्होंने कहा था जनाब लोगों ने हमें मुफाहमत के लिए वोट नहीं दिए, लोगों ने हमें मुज़ाहमत के लिए वोट दिए हैं और अब हम मुज़ाहमत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब वो डर और खौफ का वक्त गुजर गया, अब मुज़ाहमत के लिए स्पेस अवेलेबल है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट है, वो स्पेस अवेलेबल है जहां पर इस मुज़ाहमत को मुनज़्ज़म किया जा सकता है। लिहाजा इस मुज़ाहमत के लिए अब सबको तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये जो चीज़ें इस वक्त अदालती महाज पर, पोलिटिकल महाज पर और दीगर जगहों पर बैक ऑफ दी एंड जो चीज़ें चल रही हैं, उसके नतीजे में इमरान खान साहब अपने लिए इस सिचुएशन से मैक्सिमम बेनिफिट्स को हासिल करना चाहते हैं। और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट इस खेल के अंदर एक फरीक के तौर पर सामने आ चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 9 मई का अटैक बराह रास्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर किया गया था, पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे पाकिस्तान की फौज के ऊपर किया गया था, पाकिस्तानी फौज को टारगेट किया गया था और पाकिस्तानी फौज के शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया गया था। और इसको पाकिस्तान की फौज किसी भी तौर पर फरामोश नहीं कर सकती। एक लम्हे के लिए अगर हम इस बात का तस्वुर भी कर लें कि पाकिस्तानी फौज 9 मई के वाकयात में मुलव्वस मुल्ज़मान को किसी तरह की कोई रियायत देती है या किसी तरह की कोई डील करती है या किसी तरह की कोई गुंजाइश पैदा करती है, तो इसका मतलब यह है कि वो मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा फ्लड गेट खोल देगी जिसके बाद किसी भी जमात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसी प्रेसिडेंट के ऊपर अमल करते हुए कंटोनमेंट के अंदर एहतजाज, कंटोनमेंट के अंदर तोड़फोड़, कंटोनमेंट के अंदर जाकर कोर कमांडर के घर के बाहर खड़े होकर नारे लगाना, टायर जलाना, पेट्रोल बम फेंकना या वहां पर जूते बरसाना, तोपों के ऊपर जनाब जाकर अजीबोगरीब हरकतें कर देना, वो सब कुछ जायज हो जाएगा। लिहाजा ये वो सिचुएशन ऐसी है जहां पर अब मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मैच है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पाकिस्तान, ये अब फाइनल राउंड पर आ गया है। 25 मार्च से इस फाइनल राउंड का आगाज होगा। अदालतों के फैसले के बाद वो तमाम मुकदमात जो इस वक्त फैसले के लिए मुकम्मल रेडी हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ये आता है कि मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, तो वो फैसले न सिर्फ फौरी तौर पर अनाउंस कर दिए जाएंगे बल्कि उन मुल्ज़मान को सजाओं के लिए जेलों में मुंतकिल भी कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ उन तमाम लोगों की शामत आ जाएगी जो इस वक्त मुख्तलिफ ओहदों पर मौजूद हैं, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर भी मौजूद हैं। वो तमाम लोग भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस होने के बावजूद इस वक्त रुकने असम्बली का स्टेटस इंजॉय कर रहे हैं। इसमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस वक्त मफरूर हैं, जिसमें आजम स्वाति या मुराद सईद शामिल हैं या हम्माद अजहर शामिल हैं या असलम इकबाल शामिल हैं। लिहाजा ये जो खतरे की घंटी है ये कुछ ज़्यादा ज़ोर से बज रही है। और इस मरतबा ये जो हाफिज साहब की भूख है, इस भूख के अंदर दम भी है, खम भी है और इस रिजॉल्व का इजहार भी है कि नहीं छटांगे। अपनी राय जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।